वो तो गर्भगत बात है, क्योंकि अभी तो उसका उम्मीद ही किया जा सकता है। वैसे हम अपने बच्चों को ऐसा मतलब बनाए हैं अभी तक कि वही कह के बनाए हैं कि देखो मतलब सारा शहर में तुम्हारा प्लॉट हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है, सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन सारी मतलब परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाए, क्योंकि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझ ही जैसा हो रहो तो सब सुख तेरो पास। मतलब कोरोना काल में अगर देखा भी जाता था दूर से, मतलब 50 मीटर दूर से, तो मुसलमान लोगों को नहीं देखा जाता था। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन हम उस काल में, और ब्लेम लगाया जाता था कि ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग फैलाते हैं, लेकिन उस काल में पता लगा लिया कि सारे मुसलमान लोग हमसे जुड़ गए, जिनको माँ बहन को अब तब हो रहा था तो पेट खोलने की जरूरत कोई नहीं खोल रहा था। उस समय में हम 100 मुसलमान बहनी की पेट खोल करके मैंने बचाया था उसको। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उस हॉस्पिटल के पास आया हूँ जिस हॉस्पिटल के रचयिता कबीर साहब के मानने वाले लोग हैं। कबीर साहब का कहना था, कबीरा खरे बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले कबीरा साथ। आज उसी विचारधारा के मानने वाले कबीर अस्पताल नाम से खुला है। जानकारी लेते हैं सर से कि कबीर अस्पताल जो हॉस्पिटल है वह कबीर के नाम से ही क्यों पड़ा, और इनमें क्या भावनाएं हैं और क्या कुछ गरीबों के लिए मदद के लिए सुविधाएं, ये तमाम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको सर स्वागत है। मैं रामविलास शाह जी, आप सभी लोगों से यही हम उम्मीद करके हॉस्पिटल जो मैंने खोला है, जो अभी जो सामाजिक व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा के दौर पर अगर कहा जाए तो अभी सारे जगहों पर कमी है, इसलिए हम लोग तन मन धन से अपने परिवार के पूरे समर्पित, अपने परिवार में पूरा समर्पित, हम 4 भाई हैं और चारों भाई जितने भी मतलब पुत्रवधू अनुजवधू सभी लोगों के साथ रहकर, और बाहर से भी डॉक्टरों का टीम, जैसे अभी लोग सब आए हुए हैं, सभी लोग बाबा हॉस्पिटल में रहते थे और यहाँ सारे सर्जरी यानी गायनों का काम। बाबा हॉस्पिटल भी सर आपके सौजन्य से चल रहा था? हाँ, बाबा हॉस्पिटल में चल रहा था निच्छा है। और यहाँ भी उसमें मतलब डॉक्टर लोगों की बढ़ोतरी हुई अपने परिवार में, और जगह का अभाव होने लगा तो सोचे कि बस इसी जगह पर में हॉस्पिटल फिर दूसरा डाला जाए, तो यहाँ इस अस्पताल का नाम कबीर से क्यों रखा गया? इसलिए कि सभी लोग अपने अपने इष्ट अनेक होते नहीं हैं, एक ही होते हैं, लेकिन नामाकरण तो होता है। इसलिए हम लोग सदगुरु कबीर पंथ के थे, तो हम लोग सोचे कि जो अपने इष्ट की नाम से ही खोला जाए, कि कभी कभी अगर भूल से भी कुछ बोला जाता है तो एक बार मतलब संत कबीर याद तो रहता है कि ऐसा, और लोगों को आस्था भी जमेगी। और दूसरा बात, यहाँ के हमारे बच्चे जो लोग हैं, हम चले जाएंगे, हमने इसको ढाला है, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे 7 पूर्वज से कोई लोग मतलब सभी लोग मतलब शाकाहारी जीवन में नहीं थे, और हमें गुरु की कृपा हुई, समाज का कृपा हुआ, हम लोग शाकाहारी बने, तो पूरे परिवार के लोगों को अपने सूत्र में बांधा। अच्छा, इस अस्पताल का क्या कुछ लक्ष्य है कि जो गरीब आदमी होंगे, जिनका या इलाज कुछ मुफ्त में होगा, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, उन्हें भगाया नहीं जा सकता है, या क्या कुछ कर सकते हैं? आज तक ये तो उद्देश्य बाकी है, लेकिन आप पता लगा लिए कि बाबा हॉस्पिटल में किसी भी मरीज से काउंटर पर ये नहीं कहा गया है कि आप इतना 1000 रुपया जमा कीजिए तब आपकी सुई दवाई लगेगी, ऐसा हमारे हॉस्पिटल पर रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब जो आया कहीं से कोई पहुंचा दिया, कहीं से आया, उसकी जो हमारी समुचित व्यवस्था है, टाका देना, फलना चिलना करना, और नॉर्मल मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर सब कुछ होता है, नॉर्मल से लेकर सब कुछ होता है। उसके बाद गार्जियन लोग आते हैं, हमारे तरफ से किसी भी तरह का पैसा का डिमांड पहले नहीं होता है। उसके बाद भी लोग संतुष्ट होकर के, मतलब जैसे हार्ट के रोगी हैं, जैसे मतलब पेट में सूजन हो गया, वगैरह हो गया, पैखाना जाम हो गया, पेशाब जाम हो गया, वैसे स्थिति में हम लोग जब बाहर सुनते हैं, बाहर लोग ले जाते हैं, तो वैसे स्थिति में पटना में, पारस में, मेनू में, सोनू में, फला में जगह में जाते हैं, तो लोग तो वहाँ की व्यवस्था और महंगाई लेकर के 40,000 50 रुपये का रोजाना खर्चा पड़ता है। बेगूसराय लोग जाते हैं तो वहाँ भी खर्चा पड़ते, लेकिन हमारे हॉस्पिटल का पता लगा लीजिए कि 2500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। 2500 भी देने में अगर रोज में नहीं सक्षम है लोग, तो ऐसे भी उनको विदा किया जाता है नमस्ते बोल करके। अगर पैसा नहीं है उनके पास क्या करेंगे? जैसे एक समय कोरोना बीमारी चला था, और कोरोना बीमारी को दूर करने के लिए सावित्रीबाई फूले और अपने पुत्र और अपने पति, ये सब मिल के लोगों का इलाज कर रहे थे, जिनका इलाज कोई और डॉक्टर नहीं कर रहे थे। क्या कुछ उनसे प्रेरणा लेकर आपने इस अस्पताल को ओपनिंग किया है? देखिए, कोरोना काल में सारे डॉक्टर्स, सारे लोग प्राइवेट डॉक्टर्स जितने थे, नर्स, कंपाउंडर, सारे नर्सिंग होम बंद हो गई थी, पूरा का पूरा ताला लग गया था, और एक बाबा हॉस्पिटल ही था कि हम लोग सेवा दे रहे थे। हम लोग छू करके सेवा दे रहे थे। जिस रोगी को भर्ती करते थे उसको बोल देते थे कि हम कमर कस लिए,
23 गो परिवार, आप 3 गो परिवार कमर कस लीजिए, आप एक पेशेंट पर 3 गो परिवार। हम आपको जैसा सेवा कहेंगे वैसा सेवा करना है, खाना देना है। हम सट करके इसके साथ मतलब व्यवहार करते हैं, आप भी उनको सट करके उसकी सेवा कीजिए, तब हम भर्ती लेंगे। और कब करीब 80% पेशेंट को मैंने मतलब ठीक किया था उससे। क्या प्रमाण है कि जो अभी कबीर हॉस्पिटल ओपनिंग हुआ है वो कहीं न कहीं गरीब व मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़े कारगर साबित होगा इलाज के रूप में? वो तो गर्भगत बात है, क्योंकि अभी तो उसका उम्मीद ही किया जा सकता है। वैसे हम अपने बच्चों को ऐसा मतलब बनाए हैं अभी तक कि वही कह के बनाए हैं कि देखो मतलब सारा शहर में तुम्हारा प्लॉट हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है, सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन सारी मतलब परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाए, क्योंकि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझ ही जैसा हो रहो तो सब सुख तेरो पास। मतलब जो परमात्मा को लोग खोजते फिरते हैं वो ईश्वर सबके हित में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तिल कबीर साहब कि जो तिल में आही तेल है, जो चकमक में आग, आ तेरा साईं तुझ में जागना है तो जाग। और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सगुन के उपासक भी बोलते हैं कि है सभी में सुझत नाही, आ लानत ऐसो जिंद, आ तुलसी यह संसार में भय मोतियाबिंद। मतलब सगुन के उपासक और निर्गुण के उपासक दोनों बताते हैं कि साक्षात परमात्मा की निवास इसी देह में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो भी कुछ आए, जो भी हम सेवा करते हैं वो परमात्मा की करते हैं। जैसे बहू लोग खाना बनाती है, अगर समझ ले कि हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं तो भोग लग गई, इसी तरह से हम सेवा का भाव रखते हैं। आखिरी क्वेश्चन, कबीर साहब के अमरदेशवा शहर, जिस शहर में ना कोई जाति ना कोई धर्म, सब मनुष्य बराबर, उसके लिए कबीर अस्पताल क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जाति धर्म से उठ के तो सारे हॉस्पिटल का इलाज होता है, सारे हॉस्पिटल का होता है, लेकिन यहाँ विशेष हम लोग करते हैं कि विशेष में ये बात करते हैं कि सभी लोगों के लिए तो एक तरह करते ही हैं, और जाति धर्म मतलब शारीरिक गुण से मतलब ऐसा कहें कि मतलब वो जो कोरोना काल में अगर देखा भी जाता था दूर से, मतलब 50 मीटर दूर से, तो मुसलमान लोगों को नहीं देखा जाता था। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन हम उस काल में और ब्लेम लगाया जाता था कि ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग फैलाते हैं, लेकिन उस काल में आप पता लगा लीजिए कि सारे मुसलमान लोग हमसे जुड़ गए, जिनको माँ बहन को अब तब हो रहा था तो पेट खोलने की जरूरत कोई नहीं खोल रहा था, उस समय में हम 100 मुसलमान बहनी की पेट खोल करके मैंने बचाया था उस कोरोना काल में। चलिए, तो हमारे साथ गुरुजी थे जिन्होंने कबीर साहब के विचारों से प्रभावित होकर एक अस्पताल खोले, और यहाँ तक कि जिस कोरोना कालखंड में लोग इलाज करने से दूर हो रहे थे, कहीं हिंदू मुस्लिम की नशे की तरह देख रहे थे, लेकिन उन्हें मानव समझकर उन्हें इलाज करने का काम किया। आप क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में? और कबीर अस्पताल जो आपके शहर में खुला है, एक अनोखा, जहां हर गरीब और मध्यम वर्ग से लेकर अमीर वर्ग, किसी भी जाति धर्म मजहब से नहीं, हर लोगों के लिए कम से कम खर्च में मात्र 2500, अगर नहीं देने में सक्षम हैं तो मुफ्त में भी नमस्ते कहकर यहाँ विदा कर दी जाती है। यह कबीर अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव्या जनहित, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम।